साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ फेरें। अपना नहीं, शफकत का। अच्छा शुरू कर दिया है, तो ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए थी। लेक्चर नंबर 99। होमवर्क का सवाल परसों दिया था, उसमें कोई मसला तो नहीं था? अच्छा, ओके, रिवाइज करते हैं जी। खामोश। कोर्सिव एक्शंस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, इसको 16 पे करवाने, तो देखो यार ये एसी लगे हुए हैं, दिखने में भी चल रहे हैं, हकीकत में नहीं चल रहे। खैर है, बस मुझे भी पसीना आया हुआ, लेकिन अभी हो जाते हैं इंशाल्लाह। 5-7 मिनट वेट करें, हो जाता है। अच्छा, कमिश्नर कैन जबरदस्ती रजिस्टर एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी, वो जो सफ़ा बांटा गया था आखिरी क्लास में, वरना स्क्रीन से देख लें सफ़ा, फिर टीएस से ले लीजिएगा। बट डिड नॉट अप्लाई। प्रॉपर इंक्वायरी के बाद उसको रजिस्टर किया जाएगा। इसका पर्पज़ ये है कि वो टैक्सेबल गुड्स बेच रहा था लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था। गवर्नमेंट उसकी बिजली और गैस वगैरह बंद कर सकती है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करें तो फिर तरतीबवार ये चीज़ें शुरू होंगी। अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं और अपने आप को रजिस्टर, तो 3 दफ़ा आपको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कि रजिस्टर कर वाओ। अगर फिर भी आपने रजिस्टर ना करवाया तो इंटरमिटेंट सस्पेंशन, परमानेंट सस्पेंशन नहीं। इंटरमिटेंट सस्पेंशन का मतलब मैं बताऊंगा, 3 दफ़ा 3 दिन के लिए, 1-1 हफ्ते के, और अगर फिर भी रजिस्टर ना करवाया आपने तो आपको परमानेंटली बाहर कर दिया जाएगा। खामोश खामोश प्लीज, ट्राई टू सम इट अप ASAP। अच्छा, बार ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 15 दिन जरा सुनिएगा क्या होते हैं। इसको और दो, उसको बैग दे दो। काले वाला, नीले वाला, नीले वाला, पीले वाला, भारी वाला, हल्के वाला। अच्छा, एक बंदे ने अपने आप को 15 दिन के अंदर अंदर, एक बंदे ने अपने आप को, यानी उसका बैंक अकाउंट परमानेंटली बाहर हो गया है, फिर भी 15 दिन के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो उसके लिए क्या बनवाई जाएगी? एक कमेटी। अब जरा अगली बात गौर से सुनिएगा, ये वाली, ये दोनों बातें तो आसान है। दे दो जगह, बैग दे दो प्लीज प्लीज। नकल तो नहीं उतारनी थी किसी की, ये तो बहुत मुनासिब नहीं है, बड़ी सख्ती से मना किया गया इसको किताबों में। अच्छा, जो पढ़नी होती हैं वो किताबें पढ़ते नहीं हो जो। अच्छा, तो कमेटी बनेगी, कमेटी कमिश्नर को कहेगी कि इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर बंद करवाओ, और कमिश्नर प्रॉपर्टी वालों को बताएगा इसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बंद करो। लेकिन इससे पहले कमेटी एक मौका देगी टैक्स पेयर को कि तुम 15 दिन में रजिस्टर करवा लो। अगर तुमने 15 दिन में रजिस्टर ना करवाया तो फिर हमने रिकमेंड कर देना है कमिश्नर को, तुम 15 दिन में अपने आप को रजिस्टर करवा दो, वरना हमने कमिश्नर को रिकमेंड कर देना। अभी भी आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया और अभी भी आप लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे, तो अब फिर एक कमेटी बनेगी और चीफ कमिश्नर के लेवल का बंदा ये 3 काम करेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले सारा देखें इधर, टैक्स अथॉरिटीज आपको एक नोटिस भेजेंगी कि हम ये कर रहे हैं, और टैक्स अथॉरिटीज बोर्ड की वेबसाइट पे भी लगा देंगे हमने ये किया है। तो बस ये सारा था। तो इन सारे का नाम था कोर्सिव एक्शंस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। वजह क्या बनी, तरीका क्या होगा, और फिर आपके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा। ओके,
अब आज जो है ना, अब छोटे छोटे सवाल होमवर्क में लेने शुरू कर दें या बड़े बड़े। आज आपका होमवर्क होगा जी बड़े बड़े। क्वेश्चन 28, अभी छोटा सा ले लें सवाल होमवर्क में, पेज नंबर 698। अब सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल बज़ाहिर जो अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर लिया करेंगे, अब बज़ाहिर कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो एडजस्टमेंट आती रही उसको हम करते रहेंगे, डिस्कस डेली। लेकिन ये एक सवाल मैंने आपको करवाना है, वो आप लोगों ने अभी नहीं करना। वो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, सरमाया एसोसिएट। ये मैंने खुद करवाना है। बाकी इंशाल्लाह सवाल आप हल्के फुल्के आप करना शुरू कर दें और इनकी डिस्कशन भी हम करते रहेंगे। तो फिलहाल आपने ये एक छोटा सा सवाल आज होमवर्क में करके लाना है। ओके, अब हमारी सेल्स टैक्स की थोड़ी सी थ्योरी जो है वो रहती है, अप्रॉक्सीमेटली उस पर 2-3 दिन लगेंगे और साथ थ्योरी के सवाल भी होंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अब इसको पॉज पे डाल रहे हैं और आखिरी आधे घंटे के अंदर या पौने घंटे के अंदर हम थ्योरी कर लिया करेंगे। तो थोड़ा सा आज फ्रेश माइंड चाहिए। लॉसेस के न्यूमेरिकल्स आज करने हैं, लॉसेस के न्यूमेरिकल्स। मतलब स्टार्ट हमने न्यूमेरिकल से ही करना है। लॉसेस की थ्योरी तो किसी दिन आधे घंटे में भी चैप्टर की पढ़ा दी जाएगी। इस चैप्टर की थ्योरी तो बेकार सी है, मतलब पेपर में तो आती है लेकिन आसान सी है। ओके, पेज नंबर 374 आप खोलेंगे और इसके सवाल शुरू करेंगे। 374 जो भी आपके सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स के मसले हैं वो इकट्ठे ही इंशाल्लाह हम करेंगे उनको। पेज नंबर 344 मैंने साथ खोला है ताकि मैं आपको उर्दू के रूल भी बता दूं। शायद लॉसेस का चैप्टर एग्जिस्ट ना करता अगर बात इतनी आसान होती, ये हवा लेने गए हैं लगता है, अगर बात इतनी आसान होती कि सैलरी में आपका प्रॉफिट आया होता, प्रॉपर्टी में आपका प्रॉफिट आया होता और कैपिटल गेन अदर सोर्स और बिजनेस में आपका लॉस आया होता, उन दोनों को जमा करते, इन तीनों को माइनस करते, टोटल इनकम निकल आती। शायद अगर बात इतनी आसान होती तो फिर लॉसेस का चैप्टर एग्जिस्ट ना करता, तो फिर लॉसेस के चैप्टर की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि सारी चीजों को जमा माइनस करके नेट जवाब निकालना है। लॉसेस के चैप्टर ने कुछ रूल बनाए हैं, लॉसेस के चैप्टर ने कुछ रूल बनाए हैं। चलें, आप मुझे बता दें हमारे हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। अच्छा जी, ठीक है, ओके, आइंदा मैं नहीं पूछूंगा, मेरी तौबा। इनके अंदर क्या है ये नहीं बताना आप लोगों ने, और ये हानो बाहर आनो चल। अच्छा जी, ये नॉन स्पेक्यूलेशन और स्पेक्यूलेशन क्या होता है ये भी जरा सुन लीजिएगा। नॉन स्पेक्यूलेशन और स्पेक्यूलेशन, ये जितने आपको बिजनेसेस नजर आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आज तक आपको कभी स्पेक्यूलेशन बिजनेस नजर आया होगा। जितने आपको बिजनेसेस नजर आ रहे हैं, चाहे मोची दुकान के ऊपर बैठ के जो है वो जूते गांठ रहे, चाहे जो है वो कॉलेज वाले फैक्ट्री वाले जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल स्टोर है, जितनी दुकानें सैकड़ों लिबर्टी के अंदर आपको नजर आ रही हैं, जितनी दुकानें सैकड़ों आपको जो है वो इस गली के अंदर नजर आ रही हैं, इन सारी दुकानों के ऊपर जो हो रहा है डेट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस एक सादा सा बिजनेस है जिसमें ट्रेडिंग होती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विस रेंडरिंग होती है। लेकिन स्पेक्यूलेशन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें चीजों का खरीदना और चीजों का बेचना नहीं होता, बल्कि आज आप एक डील करते हैं और फ्यूचर में उस डील को आप रिवर्स करते हैं, और उन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस होता है वो एक बंदा दूसरे को दे देता है। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस वो है जिसमें, याद रखिएगा, कभी भी स्पेक्यूलेशन बिजनेस वो है जिसमें कभी भी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होती, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट नेट सेटल हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आज मैंने चीज खरीदी 10 की, फ्यूचर में देखेंगे क्या बनेगा। फ्यूचर आया, फ्यूचर के अंदर मैंने आपको 12 की बेचनी है, अब 2 रुपए का डिफरेंस एक दूसरे को दे दिया जाएगा। तो बस ये स्पेकुलेशन है।
लेकिन स्पेकुलेशन को अभी जानना जरूरी नहीं, वो फिर कभी रिवाइज करेंगे। तो हेड्स ऑफ इनकम आपको बताने थे, सैलरी, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशन और स्पेकुलेशन। कैपिटल गेन से मुराद भी मेरी नॉर्मल रिजीम्स है, सेपरेट ब्लॉक और फाइनल रिजीम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह वो भी अलग से देखेंगे। तो ये सारी नॉर्मल रिजीम्स की बात कर रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 हमारा ये है कि सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। ये आसान सा रूल है, याद भी कर लें, बोलें। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस, मतलब किसी भी हेड में लॉस आ जाए तो आप इसको सैलरी के प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल तो अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। सैलरी में प्रॉफिट है 70 मिलियन का और प्रॉपर्टी में लॉस है 30 मिलियन का, तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम इस साल की कितनी होगी? 70 मिलियन। बाकी 30 का क्या करना है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो रूल 1 बताएं, कुछ नोट नहीं करना आपने अभी। रूल 1 बताएं, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस, वैसे हम प्रॉफिट का नाम रखेंगे बस और लॉस का नाम रखेंगे सवारी। प्रॉफिट का नाम रखेंगे बस और लॉस का नाम रखेंगे सवारी। तो 70 सीटों वाली बस आई, 30 सवारियां बस स्टैंड के ऊपर खड़ी थी, लेकिन हम इनको नहीं बिठाएंगे क्योंकि सैलरी का ड्राइवर मगरूर है। सैलरी का ड्राइवर 30 सवारियों को देख के और ज्यादा रेस दे देगा और निकल जाएगा 30 सवारियों को छोड़ के। तो प्रॉफिट को हम बस कहा करेंगे और लॉस को सवारी कहा करेंगे। सैलरी ऐसी बस है जो ये भी आवाज नहीं लगाती आके लो 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 कसूर मियां वाले पत्तों की, ये आवाज भी नहीं लगाती आके, वो कहती है मेरे बस मैं खुद ही। तो सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस। अबू बड़ी मेहनत से मैंने आज ये रूल याद किया है। इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। चलें जी, इसके सवाल करना शुरू करते हैं। रूल 1 के सवाल करते हैं। पेज 374, पेज 374। अब सवाल बच्चों बच्चों वाले हैं, सादा से होते हैं। सैलरी कितनी है? सैलरी में प्रॉफिट कितना है? 200। और अदर सोर्स 40। आप लोगों ने सोल्यूशन नहीं देखना। सोल्यूशन इस वजह से नहीं देखना कि असल में ये सारे सवाल हमने पढ़ने हैं रूल्स 2-3 पढ़ के, तो वो 2-3 रूल्स मैं आपको भी नहीं पढ़ा रहा, स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप लोगों ने सोल्यूशन नहीं देखना, बस जितना मैं सॉल्व करा रहा हूं उतना देखना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल 1, तो सैलरी के अंदर माय डियर बोलें कितना प्रॉफिट आ रहा है? 200। और अदर सोर्स में कितना लॉस आ रहा है? आप बोलें असूल। असूल आहिस्ता बोलने से भी असूल ही रहता है, बेसूली नहीं हो जाती, शायद ऊंची बोलने से बेसूली होती है। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस, तो इनकम फ्रॉम सैलरी 200, हमारी टैक्सेबल इनकम भी 200। अब इस 40 का क्या करना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इस 40 का क्या करना है। अगला सवाल, कभी आप लोग सोल्यूशन भी नोट ना करें, सोल्यूशन जब मैं कहूंगा नोट करने। अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 1A। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1A में आप रूल नंबर 1 ही दोबारा पढ़ें। आप रूल नंबर 1 ही दोबारा पढ़ें। सैलरी के प्रॉफिट में से, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। तो सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। तो ये तो बिजनेस का प्रॉफिट है इसमें से तो माइनस हो सकता है, तो करें, कोई मसला नहीं। सर आपको कैसे पता चला? आपने तो हमें बिजनेस का रूल नहीं पढ़ाया। भाई मैंने बिजनेस का रूल नहीं पढ़ाया, तो मैं तो अभी रूल 1 ही लगवा रहा हूं। इस रूल की गहराई बताएं क्या है। बेटा तू आज के बाद घर से बाहर निकलना तो फिर देखी तेरी टांगें तोड़ दूंगी। तो जज्बात में माएं कह देती, कहना नहीं चाहिए। अच्छा, कोई हरकत की होती है तो बाकी बच्चे तो निकल सकते हैं ना, मतलब मामा ने तो उसको कहा है ना, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, मामा या क्या कहते हैं घर में, जो भी है, अम्मा जी। तो सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस,
लेकिन भाई मेरे याद रखिएगा, बिजनेस के प्रॉफिट में से तो किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है, कैपिटल गेन के प्रॉफिट में से तो किसी और हेड का लॉस माइनस, बाकी तो लॉसेस माइनस हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाइब्रिड वालों क्या हाल है? अच्छा, साठ का क्या करने, ये अभी मैंने आपको नहीं बताना। 60 में से जो बच गया बिजनेस के प्रॉफिट में से तो अल्हम्दुलिल्लाह, लोर 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 लोर, कसूर कसूर कसूर, मियाँ वाली बाजी जी, बच्चे ने भी लाओ, अंकल ने भी लाओ, छेती बैठो छेती बैठो। साजी सवारियां बहुत ज्यादा है, सीटें हमारी 40 हैं, छत पे बिठाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मतलब कि पूरा फिर 60 माइनस कर लो, ये तो बिल्कुल एक इलॉजिकल सी बात है और इलीगल सी बात है, तो इसलिए ऐसा कोई तस्वर नहीं। अब बस कितनी सीटों वाली है? 40, और सवारियां कितनी आ गई हैं? 60। पहले आई है पहले पाई है, पहले आई है पहले पाई है। आप बताएं कितनी सवारियां फुड़क के बाहर आ गई? 20। अब 20 का क्या करना है, उसको बस स्टैंड पे बिठाना है या वो फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल मुझे बता दें कि मैंने लॉस अब माइनस क्यों किया है, क्योंकि रूल 1 है ना। रूल 1 क्या कहता है? शायद थोड़ी देर में मैं आपको लिखवा दूं कि सैलरी एक बुरी बस है, थोड़ी देर में मैं आपको लिखवा दूंगा सैलरी एक बुरी बस है, यानी कि सैलरी किसी भी सवारी को बिठाने को तैयार, लेकिन बाकी हेड्स को कोई मसला नहीं। तो रूल 1 ही अभी पढ़ें। तीसरा सवाल करते हैं। इसको भी छोड़ें। एग्जाम्पल 2, बिजनेस नॉन, अच्छा स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बिजनेस है हमारा, ठीक है। स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन से फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी तो बताएं ये जो है ये क्या है, ये 300 क्या है? बस। और ये क्या है? सवारी। तो प्रॉफिट को बस और लॉस को सवारी। तो बोलें सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस नहीं माइनस किया जा सकता, लेकिन अबू बिजनेस के प्रॉफिट में से तो किया जा सकता ना, लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट में से तो किया जा सकता ना, तो कोई मसला नहीं। फिर क्या करें माय डियर, जल्दी बताएं। बिजनेस के प्रॉफिट में से सैलरी का लॉस माइनस अदर सोर्स का है, जिसका भी है, सॉरी, बिजनेस के प्रॉफिट में से अदर सोर्स का लॉस माइनस कर दें। अब 40 के ना बिल्कुल कान पे आके हॉर्न बजाएं, लोर 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 मियाँ वाले पत्तों की। अब 40 के पास आके बिल्कुल हॉर्न बजाएं और बड़ी सी बस लेके आए जिसमें 300 सीटें हों और सवारियां 40 बिठाएं और चलें बारों बार निकल जाएं, मोटरवे पे डालें गाड़ी। अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा भी नहीं जिसकी डिस्कशन हमें बाद में करनी पड़े, क्योंकि माशाल्लाह बस ही हमने सही टैंकर किस्म की करवाई थी। लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना? 40। कितना जो भी जवाब आ गया ये टैक्सेबल इनकम है हमारी। डन। अच्छा, अगला सवाल सबसे इंटरेस्टिंग है। बसें 2 लाके खड़ी कर दी हमने स्टैंड पे, आए आए ये बस, प्रॉफिट का नाम क्या रखने? बस। प्रॉफिट का नाम क्या रखने? बस। बस नहीं बस। और ये सवारी। लेकिन सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकते, तो लिखें 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 लिखें, बुरी बस। बड़ी बस ना लिख लीजिएगा, बुरी बस। लेकिन नीचे वाली तो अच्छी बस है, नीचे वाली तो सैलरी नहीं है ना। अब बोले आज रूल, आची आची बासों में आची आची सवारियां, ये आज की क्लास से आपने लेके जाना है। क्या? आचे आचे बासों में आचे आचे सवारियां। तो जी माय डियर,
अच्छा जी, तो इस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बताएं कैसे बनेगा, जरा हाथ खड़ा करके। सैलरी को बाहर फेंकेंगे ना, इस तरह सॉल्व करेंगे पेपर में। सैलरी को बाहर फेंकेंगे, यानी इसमें से तो कुछ माइनस होना नहीं ना, इसको आउटर कॉलम में फेंकेंगे, इसको आउटर कॉलम में फेंकेंगे। एक बच्चा जरा डाउन होके बैठा हुआ है, दूसरे वाला अप होके बैठा है, उसने उसके हाथ पे ऐसे रखा है जैसे नसने वाला है। अच्छा, तो थोड़ा सा ऊपर हो, झाड़ ऊपर करो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। बिजनेस जो मर्जी हो, स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन, बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? वो तो चली गई मोटरवे पे, वो तो इस वक्त जो है वो क्या कहते हैं वो तुम जो मैंने बोलना है वो बोलने दे, वो तो चक्री पहुंचने वाली है। चीचू के मलया में मोटरवे नहीं है ना, एग्जाम्पल सही नहीं देते आप लोग। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, जी बोलें। 90 लेस इनकम फ्रॉम लॉर 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 कसूर कसूर मियाँ वाले पत्तों की, जवाब 110। जिस सवाल में कोई लॉस बच नहीं रहा ना, उस सवाल को शायद मैं दोबारा कराऊं भी ना, क्योंकि तो लॉस बच ही नहीं रहा। मसला एक दो सवालों में आया था, लॉस बच गया था, देखेंगे उसका क्या करना है। लेकिन बस आपकी टैक्सेबल इनकम इस साल की 110 मिलियन है या 1,10,000 है, जो भी समझ लें, रुपीज इन मिलियन है, 1000 पे क्या है। ओके, बिजनेस स्पेक्यूलेशन, ऐसे ऐसे कर लें, ये तो बिल्कुल नाक के पास राइट उंगली होती है इसमें। बिजनेस स्पेक्यूलेशन, नाक की लेफ्ट साइड, बिजनेस स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन। तेरी उंगली इधर आई हुई थी, ये वाली, तो इस तरह पकड़ा हुआ था। बिजनेस और कैपिटल गेन का लॉस, मतलब इनमें प्रॉफिट नहीं आया, इनमें क्या है? किसी भी हेड के प्रॉफिट में से माइनस होने को तैयार नहीं है। इसकी लॉजिक जरा सुन लें। असल में ये दोनों लॉसेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल से हैं। कैपिटल गेन, शेयर एकदम ऊपर नीचे होते रहते हैं, ज्वेलरी ऊपर नीचे होती रहती है। ज्वेलरी पे तो लॉस वैसे ही अलाउड नहीं है, चलो शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट पता क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, छोड़ो भाई, कैपिटल गेन के लॉसेस हम कहीं से आपको माइनस नहीं करने देंगे। और स्पेकुलेशन में तो वैसे ही एक बंदे को गेन आता है, दूसरे को लॉस आता है। तो ये थोड़ी सी लॉजिक बता दी है कि ये दोनों हेड गवर्नमेंट को बहुत बुरे लगते हैं। अगर इन दोनों हेड्स में क्या आ जाए, तो आपने ये लॉस किसी भी और हेड में से माइनस, ये लॉस आपने किसी भी हेड में से, इसकी इजाजत नहीं, किसी भी हेड के प्रॉफिट में से। मुझे लग रहा है, एक स्टूडेंट ने बोल ही दिया, मुझे लग रहा है ये बुरी सवारियां हैं। ये दोनों क्या हैं? मतलब अगर कैपिटल गेन में लॉस है तो इसका हम नाम रखेंगे सवारी। तो इसको हम जाके कहेंगे बाजी जी लोर 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 लोर, बाजी कहेंगे हाँ हाँ मैं लोर जाऊं, मैं लोर जाऊं, मेरे पास फुट हैं, मेरे पास लेग्स हैं, मैं बस पे लोर जाऊं, मेरे पास पर हैं। तो बता दिया कि नहीं, ज्यादा हो जाए तो। अच्छा, तो बिजनेस स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। यानी मैं पकड़ने लगा हूं स्काई ब्लू हाइलाइटर। कौन कौन सा? आप बता दें पीले में क्या खासियत है? पीले में रंग पीला हो जाता है, वो नहीं। सैलरी में अगर प्लस साइन आ जाए तो इसमें से कोई माइनस नहीं करना, और कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन में कोई माइनस साइन आ जाए, इसमें कोई माइनस साइन आ जाए तो किसी भी प्लस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। डन? अच्छा,
अब हम पढ़ने लगे हैं चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल। चौथा रूल ये है कि ये और ये, अगर इन तीनों में क्या आ जाए और इस साल माइनस, इनका तो वैसे इस साल माइनस हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो कहीं बैठते ही नहीं। इसका तो शायद इस साल फिर भी कहीं माइनस, बात कर दी है मैंने एक। वैसे इनका तो किसी में से वैसे ही नहीं माइनस हो सकता ना इस साल। इनका तो इस साल वैसे ही किसी में से माइनस नहीं हो सकता, इजाजत ही नहीं है। इनका तो किसी से माइनस हो सकता है ना। इन तीनों में से किसी में भी क्या आ जाए, ये रूल 1 है, ये रूल 3 है, ये रूल 4 पढ़ाने लगा हूं। इन तीनों में से किसी एक में भी क्या आ जाए, लॉस आ जाए। कोशिश करें इस साल माइनस करने की। वैसे ये दोनों नहीं हो सकेंगे, ये तो हो सकेगा ना। कोशिश करें इस साल माइनस करने की। लेकिन अगर ना हो सका, ये तीनों के तीनों लॉस, ये तीनों के तीनों लॉस, तीनों के तीनों 6 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन जब ये कैरी फॉरवर्ड होंगे तो फिर कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल सेम हेड में से माइनस होंगे। जब कैरी फॉरवर्ड होंगे तो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल सेम हेड में से माइनस होंगे। मिसाल ले लें, कैपिटल गेन में आया लॉस, कैपिटल गेन में क्या आया, लॉस। सीट चेंज करनी है आपने, उधर चले जाए एसी के डायरेक्ट। सीट चेंज करनी, हाँ तो उठे ना, इनको जगह दें, पॉज करो। कहाँ पे पुलिंग सही हो रही है बताएं, हाथ खड़ा कर दें इधर, चलो पॉज कर दो। ओके चलें जी, रूल सुने। रूल नंबर 1, ऑनलाइन वालों घर में सही है कूलिंग माशाल्लाह। चलें, सैलरी के प्रॉफिट में से, बस अब जरा फ्रेश तरीके से क्लास लेना शुरू करें, फ्रेश तरीके से। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। तो कभी सैलरी में प्लस साइन आ गया तो जहन में रखिएगा। कैपिटल गेन और स्पेक्यूलेशन, कैपिटल गेन और स्पेक्यूलेशन में अगर क्या आ जाए, लॉस आ जाए, तो किसी भी प्रॉफिट में से माइनस, इस साल किसी भी हेड में से माइनस नहीं कर सकते। इन तीनों का वो लॉस जो इस साल माइनस नहीं हो सका, अगले 6 साल तक। ये 3 रूल साथ वाले को बता दें, ऐसे ना इशारा करके बताएं येलो की तरफ। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी भी हेड का लॉस माइनस, अगर इन दोनों में तो किसी भी प्रॉफिट में से माइनस। चले आप खामोश हो जाएं, इधर अटेंटिव हो। और अगर इन तीनों में किसी में भी क्या आ जाए, तो वैसे इन दोनों का तो इस साल भी किसी में से माइनस नहीं हो सकता, इसका भी। तो इन तीनों में कभी भी लॉस आ जाए तो अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब इन तीनों रूल्स कहते हैं रूलों। इन तीनों रूलों को सामने रखते हुए हम एक काम करने लगे। इन तीनों रूलों को सामने रखते हुए अब हम दोबारा सारे सवाल सॉल्व करने लगे हैं। अब खोल लें रजिस्ट्री अपनी, रजिस्ट्री तो जमीन की होती है। अब खोल लें रजिस्ट्री अपनी। हेडिंग दें मेरे प्यारे लॉसेस। भाई दुआ पूरे यकीन से मांगा करें। सीए वाले भी इस तरह दुआएं मांगते हैं कि पता नहीं सारे पास हो ना हो, दुआ मांग अल्लाह सारी क्लास को पास कर दे। फिर सोच रहे होते हैं सारे तो नहीं हो सकते। ये दुआएं यकीन से मांगा करें। ये जो बेयकीनी वाली दुआएं हैं ना, नहीं सारे कैसे, मतलब सारे कैसे, हद होती हैं, तुम्हें अल्लाह का ही नहीं पता। अच्छा खुल के मांगा करें। वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ, हाँ पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगे। इनकम फ्रॉम सैलरी। अब एग्जाम्पल 1 शुरू करें, अब रजिस्टर पर लिखना शुरू करें। अच्छा
तरीका क्या हुआ करेगा, तरीका ये हुआ करेगा कि पहले तो हम एक बाल्टी में पानी लिया करेंगे घर में, उस बाल्टी में बैठ जाया करेंगे और फिर जो है वो ठंडे पानी में थोड़ी सी बर्फ दाएं बाएं डाल के ठंडे पानी में बैठ के जो है वो पढ़ा करेंगे। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? बस। और लॉस को सवारी। अब मैं दो लफ्ज इंट्रोड्यूस करने लगा हूं। सैलरी, येलो वाला लाइन पढ़ें। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस, ये कौन सी सवारी होगी? बुरी बस होगी। ये कौन सी बस होगी? बुरी बस। सवारी बुरी नहीं है माय डियर, सवारी बुरी नहीं है माय डियर, मैंने कुछ कर देने तेरे साथ। सवारी बुरी नहीं है, ये अदर सोर्स, प्लीज रिपीट एंड, ये अदर सोर्स। तो सवारी तो बुरी नहीं है, सवारी तो बस बुरी है, वो तो मैंने आपको बता दिया पहले। मैं इस वक्त सवारी की बात कर रहा हूं। तो आप बोलें मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। प्यार जब मैनू बोलने दिया करो पहले, तुम आप एंजॉय करने लग जाते हो। तो ये कह रहे हैं, ये बैठने को तैयार है, मुझे ले जाओ, कोई तो आए, लेकिन ये जालिम किसी को आपको पता नहीं बिठाता। चलें फिर करें जी, आज पहला सवाल सॉल्व। लॉसेस का पहला एग्जाम लेवल का न्यूमेरिकल करें आज। चलें, एग्जाम्पल 1, आंसर 1, इनकम फ्रॉम कितना? 200। बोले सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, सैलरी के प्रॉफिट में से अगर सैलरी में प्लस साइन आएगा यहां देखिएगा, इनमें नेगेटिव साइन आया तो यहां देखिएगा, ठीक है? सैलरी में प्लस साइन आया तो ये रूल, इन दोनों में नेगेटिव साइन आया तो ये रूल। ये प्रॉफिट आया तो कोई लॉस इसमें से माइनस नहीं होगा, ये लॉस आया किसी भी प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। अच्छा जी, आप बताएं, इधर देखें, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस। आप बताएं, ये सवारी बस स्टैंड पे खड़ी रहेगी ना, ये सवारी बस स्टैंड पे खड़ी रहेगी ना, इसको आपने लिटा देना, इसको आपने लिटा देना, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, मर गई। डेड लॉस, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। डेड लॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कितने? इसको लिटा दें, मंजी मंगवाएं, इसको ले जाएं कब्रिस्तान, 40 को लिटा दें, खड़े करके ले, जैसे भी लेके जाना है बस ले जाएं, इस तरह नहीं, लिटाने को नहीं दिल चाह रहा तो इस तरह कर लें। अच्छा, तो ये कौन से रूल में हमने सीखा? रूल 4 में। रूल 4 में क्या सीखा था? नहीं, रूल 4 में सीखा था, इसका लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो, और इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बट डेड हो जाता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी और अदर सोर्स में जिंदगी में कभी आपको लॉस आ जाए ना और माइनस ना हो सके, बहुत फिर इस साल माइनस करने की कोशिश किया करें, ना हो सके तो डेड। ये थी जी हमारी पहली एग्जाम्पल। $200 में से 40 माइनस, आप बताएं 40 का क्या करें? 40 का क्या करें? कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? रूल 4 पढ़ के बताएं, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? फिर क्या करें? डेड कर दें। डन। अब करें आप सवाल एग्जाम्पल नंबर 1A। 1B नहीं करना, वो अलग चीज है। अब 1A करें प्रॉपर तरीके से रजिस्टर पर, इसका लिखें बस, सवारी, अच्छी बुरी, ये सारा लिख के फिर करें सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 1A।
जी माय डियर, ये क्या है? नहीं नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी मुझे नहीं पता। पहले अच्छी नहीं, पहले उसका स्टेटस देख लें, वो बिठाने आया या बैठने के लिए है, फिर बाद में देखते हैं वो। आप मुझे पहले ही अच्छी बुरी के चक्करों में पड़ गए। अच्छा एक बात आज बता दूं, जब कोई बस हो तो येलो रूल पढ़ना है, और जब कोई सवारी हो तो स्काई ब्लू। जब कोई बस हो, ओ नहीं जब कोई बस हो तो येलो रूल पढ़ना है। आप बताएं, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता ना, तो बिजनेस के प्रॉफिट में से तो हो सकता है। तो रूल, जब भी बस आएगी रूल 1, बस आई रूल 1 लाई, बस आई रूल 1 लाई। तो जब भी बस आएगी तो रूल 1, यानी जब भी कभी प्रॉफिट आएगा तो रूल। केड़ी चाचे को मैसेज, सॉरी इस तरह घरों में लोग बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए, मतलब छोड़ देना इसको। अच्छा आप बताएं, बस के लिए कौन सा रूल है? सिर्फ रूल 1, और सवारी के लिए रूल 3। रूल 1 येलो और रूल 3 स्काई ब्लू। तो बिजनेस बताएं क्या है? अच्छी बस। और प्रॉपर्टी सवारी है, ये सवारी नहीं है। हाँ वही सवारी नहीं है, हाँ वाली सवारी नहीं है, बैठने वाली सवारी है। कौन सी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो अच्छी सवारी है ये। तो बुरी सवारियां कौन है? स्काई ब्लू वाली। तो ये पास साबित क्या हुआ? E इज इक्वल टू MC क्यूब। अच्छा हमारी मर्जी। आप कोई मिली नगमा बोलें। आची आची बसों में आची आची सवारियां, जरा देखें। चलें इसको यहीं सॉल्व करते हैं। ये बस कंडक्टर मुंह बाहर निकाल के आवाजें निकालेगा, लॉन 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 कसूर मियां वाली लोरा लाई कोयटा। अब अपने अपने इलाकों के नाम शुरू हो गए तो क्लास इसी में खत्म हो जानी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्लास इधर हो रही है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये बैठने के लिए तैयार है। फुड़क के बाहर कितनी आ गई सवारियां? फुड़क के बाहर कितनी आ गई? 20। इनके लिए देखते हैं मंजी मंगवानी है या इनको बस स्टैंड पे ही खड़ा रखें अगले साल तक। मुझे देख लेने दें इनके लिए मंजी 4 पाई होती है, 4 पाई वाली, तो इनके लिए देख लें मंजी मंगवानी है या अब रूल 4 पढ़ना पड़ेगा। रूल बोले जो लॉस प्रॉपर्टी का माइनस नहीं हो सका उसको अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? मंजी मंगवाएं। मंजी मंगवाई जाएगी आपके लिए भी एक दिन, मेरे लिए भी। कुछ लोगों को बुरा लगता है, मेरे लिए भी साथ बोल दिया करें। जब अगले को दावत दे रहे हो ना, मेरे लिए भी बोल दिया करें। तो मंजीर मंगवाई जाएगी मेरे और आपके लिए भी एक दिन। चलें, मैं अहम था, यही वहम था। तो ये लॉस कौन सा लॉस हो गया बोलें? डेड लॉस। डेड लॉस। ये सारा CA जो चीजें इकट्ठी की होंगी मोबाइल से, सब ख्वाब नजर आएगा। मतलब कि तू कोई नाल लेके जानी है क्या? मतलब यानी तो हर एग्जांपल इलस्ट्रेशन के साथ समझानी पड़ती है। अच्छा नहीं, चलें जी एग्जांपल 2 करें, स्टेप वाइज चलें। 300 के साथ लिखें बस, 300 के साथ लिखें बस। नहीं अभी मैं हेड का नाम नहीं पढ़ा, अभी मैं प्लस साइन देख रहा हूं। मैंने हेड का नाम तो पढ़ा ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा हुआ जिंदगी में। मैंने हेड का नाम तो अभी पढ़ा ही नहीं। ये 300 क्या है और ये, अब हमने इसको देखते हुए येलो रूल पढ़ना है और इसको देखते हुए स्काई ब्लू रूल पढ़ना है। स्पेक्यूलेशन सॉरी नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस में अगर प्रॉफिट आ जाए तो बस
सैलरी में प्रॉफिट आए तो किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं करना ना, नॉन स्पेकुलेशन में प्रॉफिट आए तो किसी का भी हेड लॉस माइनस कर सकते हैं। तो आप बोलें ये क्या बनी, अच्छी बस। सवारी देखते हैं स्काई ब्लू वाली ना निकले, स्काई ब्लू वाली सवारी निकली या सादा सवारी निकली अपनी, सादा सवारी निकली अपनी, तो मतलब कोई मगरूर सवारी नहीं है, अच्छी सवारी। इस सवाल को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नेगेटिव बचा ही नहीं, पिछले दोनों सवालों में तो नेगेटिव बचा था। आज आज बस में आज आज सवारियां, बेटा तुझे क्या हो गया, बस स्टैंड से हो गया है आज आज बस में आज आज सवारियां। तो टैक्सेबल इनकम कितनी निकल आई, 260। चलें तीसरे के साथ लिखें आप खुद ही, थोड़ी देर वो पहले वो पी रहा था इस बोतल से, हाँ ठीक है मसला कोई नहीं, मतलब और यहां तक आनी है। अच्छा ये ले लें, पढ़ा नहीं जाता, ये आना 10 साल बाद आप उसका मोबाइल दिया होगा, तूने काबू नहीं रखा, ये अपनी चीजें तेरी रुलती फिर रही हैं मार्केट में। हाँ बर्गर खाने, ये तो राइट हैंड से पकड़ो, तो ये सर गलत बात है, मेरे से लड़ रहे, सर गलत बात है, दोस्त खुद ऐसे बनाते हैं, गलत बात है। अच्छा नाम ना पढ़ें, सवारी। अब आप लोग पहले 50 और 90 को देखते हैं। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस, ये मुझे क्यों नहीं दिखा रहे रूल 2 के, मेरे से क्यों छुपा रहे हैं आज, और छोड़ देना क्या हर वक्त तजस्सुस तजस्सुस तजस्सुस, कभी चीजें पर्दे में भी रहने दिया करें। अच्छा सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जाता, तो सैलरी बुरी बस है ना, तो बुरी बस। बिजनेस के प्रॉफिट में से तो किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है ना, बिजनेस के प्रॉफिट में से तो किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है ना, हाँ हाँ ना, तो ये क्या है, अच्छी बस। लॉस, लॉस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस, लेकिन क्या ये स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस है या सादा लॉस है, सादा सा लॉस है, बस शरीफ सा लॉस है। अच्छी सवारी, उंगली यहां रख के आचे आचे बासु में आचे आचे सवारियां तू तो जा, इसको तो मोटरवे पे चढ़ाएं पहले, इसको चढ़ाने का तरीका ये है, ये बिल्कुल आउटर कॉलम में जाके ना ऐसे 50, अच्छा मींस यू आर अटेंटिव, ठीक है मैंने क्यों टेंशन होने पे, पेपर आ गया मुझे क्या। अच्छा बिल्कुल आपकी और मेरी सोच ही डिफरेंट है, मैं सो रहा होता हूँ तो देख रहा हूँ चैप्टर 15 का क्या करना है, चैप्टर 20-21 का, आप सो रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं चैप्टर 1 का क्या करना है, 2 का क्या करना है, मेरी और आपकी सोचें ही डिफरेंट है तो फिर मिसमैच ही हो रहा है। अच्छा बिजनेस इनकम कितनी है, 90, बिजनेस इनकम कितनी है 90, इसमें से माइनस कर दें अदर सोर्स कितनी 60, जवाब 110। भाई मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि एक एक्सटेंसिव रिवीजन शुरू करें और जल्दी से अब आप एग्जांपल्स करना शुरू करें। आप लोग क्वेश्चन ही काट दिया, काट लो गालते फाड़ लो कान। आप लोग ऐसे इलाकों में नहीं रहते जहां ये चीजें बोली जाती हैं, पता नहीं, हम तो सुबह शाम बच्चों के सामने घर में मुहावरे बोलते हैं। चलें जल्दी करें, तो अम्मी अब्बू को कह दो बोल दिया करें आपके सामने। दूध गिरने पे अम्मा जान क्या कहती हैं, डांटती हैं या देयर इज नो नीड टू क्राई वो स्पिल्ट मिल्क बोलती हैं, डांटती हैं। आप लोग तो ये कहा करेंगे ना देयर इज नो नीड टू क्राई वो स्पिल्ट मिल्क, फिर हर जगह स्पिल्ट मिल्क हुआ करेगा।
इतना भी क्वेश्चन ना दीजिएगा बच्चों को, हल्का फुल्का जरा समझाते रहिएगा, समझाना बड़ा हिकमत बसीरत से करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अदर सोर्स में क्या है? अदर सोर्स क्या है? और ये सवारी। अच्छा जी, जब बस आ जाए तो रूल 1 पढ़ें, जब सवारी आ जाए तो रूल 3 पढ़ें, रूल 2 पढ़ें। 2 रूल 2 है ही नहीं, रूल 3, 1, 3 और 4। अच्छा, पॉजिटिव आएगा रूल 1, नेगेटिव आएगा रूल 3। जब नेगेटिव माइनस नहीं हो सकेगा, जब नेगेटिव माइनस नहीं हो सकेगा तो आपने क्या करना है? तो आपने रूल 4 पढ़ना है, तो आपने रूल 4 पढ़ना है। अब तू खलो जा, मैं इधर तक आया हूं, ये पंगे ले रहा था मेरे से, इधर तुखनियां ले रहा था इधर ना कि पाँव के, इसने तुख क्या जी बंदा है। अच्छा, अब जमाना ही नट नहीं रहा, अब तो दूर दूर ही रहा करें लोगों से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अदर सोर्स के प्रॉफिट में से, वो बताएं ना, आज हम लाइट मोड में इसलिए चल रहे हैं, पहला दिन है जरा लॉसेस का। अदर सोर्स के प्रॉफिट में से जल्दी बताएं ना, अदर सोर्स के प्रॉफिट में से इस योर हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो फिर लिखें क्या? अच्छी बस, कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से नहीं। बुरी बाजी जी, लो 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 लो, कसू 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 कसू, मियाँ वाली पत्तों की आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ओ बैठो, हाँ बैठो, बस देखिए अपनी, बैठो। मतलब अगले को शर्मिंदा ना किया करें इस तरह कह के, बस देखिए अपनी, तो तुम बड़े चन्न तू आए हो। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम सोशल मीडिया वाली मिसालें नहीं बनाते, कुछ लोग तो एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों को खुद ही इज्जत रास नहीं आती, तो हम सोशल मीडिया वाली एग्जांपल्स नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये तो ईमान भी खराब करती हैं और आखिरत भी खराब करती हैं। अदर सोर्स, अदर सोर्स बोले क्या है? अब 90 तैयार है अगले को इज्जत, 90 तैयार है अगले को बिठाने के लिए, लेकिन अगला खुद बैठने को तैयार नहीं, तो 90 एज इट इज आ गया। लेकिन वो 50 उधर ही खड़ा है बस स्टैंड पे, ओ सॉरी खड़ी है, वो 55 उधर ही खड़े बस स्टैंड, खड़ी है सवारी है, उधर ही खड़े हैं बस स्टैंड पे ये हजरात 55। अब इनके साथ करना क्या है? ये आज का आखिरी मिली नगमा, मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा। ये 55 क्या कहेगा? मेरा भाई आएगा, मेरा भाई अगले 6 साल में भी ना आया तो मैं इधर ही जान दे दूंगी। ठहरे कितने, हाँ ठीक है, सॉरी सही है, नहीं ज्यादा होगी नहीं, ये हकीकत है, इसमें ज्यादा होगी वाली कोई बात नहीं। तो ये तीनों अगर माइनस ना हो सके तो क्या बोलते हैं? मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा। यानी जब इन्होंने कैरी फॉरवर्ड होने तो अगले साल फिर सेम हेड में से माइनस होने, फिर किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकते। क्या निकाल रहे? लॉस निकाल रहे बैग से। जी सच्ची कितने और पहुंचे, तुसी कितने और पहुंचे हो। तो बताएं जी, कैपिटल गेन क्या कहेगा? मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, मैं इसलिए नहीं बैठूंगी। चल जा फिर सो जाए, 1 साल के लिए इसको सुला दें, मंजीत ना पाए, मंजीत ना पाए, 1 साल के लिए सुला दें, हो जाए अगले साल कैपिटल गेन आ जाए पॉजिटिव में। हो सकता है 2020 में 70 का कैपिटल गेन आ जाए, यानी प्राइवेट कंपनी के आप शेयर्स बेचें तो 70 का गेन आ जाए, हो सकता है अगले साल। फिर इस 55 को माइनस कर लीजिएगा अगले 6 साल। सबर, अगर नहीं बोलना आप लोगों ने, तकरीबन 2 दिन तक अगर नहीं बोलना। जब सारे अगर वाली एग्जांपल्स मैं करवा दूंगा ना, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि बाकी अगर भी मैं नहीं करवाने हैं। तो
अगर ना बोलें, लॉसेस के चैप्टर में अगर बोल के सवाल ना करें, अभी मेरे से सवाल तो कराने दें, फिर आपके सारे अगर हो सकते हैं वैसे ही मगर हो जाएं। अच्छा आगे चलें, सीधी सीधी बातें चल रही होती हैं, फिर बीच में पंगे लेते हैं। नहीं, भाई का सवाल पूछने का हक है। अच्छा जी, अब बस बिठाने को तैयार है लेकिन सवारी बैठने को तैयार नहीं। बेटा ये दो फिगरों से कैसे खेल रहे हो तुम, कभी माइनस कर रहे हो कभी माइनस नहीं कर रहे। हमने तो बचपन में सुना था प्लस प्लस माइनस माइनस। नहीं अम्मी, दुनिया बदल गई अब, हर माइनस भी तैयार नहीं होते आजकल प्लस होने को। हम प्लस से नेट नहीं होते अम्मी, क्या बताऊं, टूटे दिल। सोशल मीडिया, ऐसे ऐसे अल्फाज जो घरों में कभी इस्तेमाल नहीं होने थे आजकल सोशल मीडिया की वजह से आम हो गए हैं मर्दों औरतों में। अदर सोर्स बोले कितने, 90। अच्छा ये तैयार है लेकिन ऑब्वियसली, अच्छा ये तो हमने सॉल्व कर दिया हुआ है। अच्छा चले खैर है, दोबारा सॉल्व। आप बताएं, कैरी अब मंजी ना मंगवाएं, आप फुटपाथ पे कपड़ा डाल दें, इसको साल के लिए सुला दें। मंजी मंगवाने का मतलब होता है ले जाओ इसको ऊपर कफन डाल के। आप फुटपाथ के तो इसके भाई का, अब ये भाई का इंतजार करेगा। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम टिल 2000 नहीं 26 नहीं, बस हमारा साल नहीं डालना, 19 नहीं डालना बीच में, अगले 6 साल 20, 21, 22, 23 लेने आ जाएगा कैपिटल गेन। आप लोग इधर देखें, वो मेरा में टिल 2000 कितना 25, हाँ 2025 55 55 55 जी। मतलब जब आपने ये लिखो ना, कैरी फॉरवर्ड लॉस, इस तरह लिखो तो फिर वो पॉजिटिव में भी शो कर दोगे। कैरी फॉरवर्ड लॉस, इसको नहीं बस ठीक, ओके कभी देख लेंगे बड़े न्यूमेरिकल्स में कैसे। चलें जी, अब आप लोगों ने एग्जांपल 5 करनी है और 6। स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन से कंफ्यूज ना हो, रूल 1 खोलें और रूल 3 बस। स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन के लफ्ज भयानक ना लगे आपको, बस रूल खोलें। ये क्या है, नहीं अच्छी बुरी तो ना बोले ना, पहले प्लस के साथ जी कुछ स्पेशल बस है थोड़ी, और लॉस के साथ, ठीक है। बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन का प्रॉफिट, बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन का प्रॉफिट में से, के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन लुकिन कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, अच्छी बस, डन। अगला बिजनेस कौन सा है, स्पेक्यूलेशन। इसमें क्या आ रहा है, छुई मुई, स्पेक्यूलेशन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस, ये लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस, लोर 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 कसूर कसूर मियाँ वाले पत्तों की आ जाओ, हाँ हाँ लोर कसूर मियाँ वाले पे, मैं जर्मनी जाना है, मेरा भाई आएगा मुझे नहीं जाएगा। पहले तो 200 को लिखते ना बस, अब माइनस तो नहीं हो सकता क्योंकि बस अच्छी है लेकिन सवारी बुरी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कितनी है, 200। ज्यादा ज्यादा होगी, ज्यादा, चलिए ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सी, नॉन स्पेक्यूलेशन, कितना प्रॉफिट है, 200। बस का लेवल तो है,
लेकिन आगे सवारी आकड़ खां खड़ी हुई है। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, मैं नहीं जाना, तू खलोता रहे, मैं भी खलोती रहूंगी, चल नास। तो वो कहती नहीं जाना, ठीक है। मंजी नहीं ब्रो, जे तू मंगवाई मंजी, मैं मंगवाना है डंडा। क्या दीवाना है, कह रहे हैं मंजी मंगवाओ। पुत्र मंजी किसके लिए मंगवाई जाती है? मंजी मंगवाई जाती है जो मंजी एबल हैं, इनके लिए मंजी मंगवाई जाती है ना। इनको तो लिटा दी। ये लॉस किस में आए? अच्छा, जब माइनस ना हो सके तो रेड लाइनें पढ़नी आप लोगों ने, सही है। आप बता दें कौन सा लॉस माइनस करना चाह रहे थे? स्पेक्यूलेशन का, लेकिन माइनस क्या करें फिर? समझ आ गई बात? आप बोलें स्पेकुलेशन का हम यहां माइनस करना चाह रहे थे, लेकिन वो होने को तैयार। अब क्या करें? स्पेकुलेशन का लॉस अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस होगा। तो मेरा भाई आएगा, मुझे ले जाएगा, तू जा जा जा। कैरी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन, कैरी फॉर इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन लॉस टिल 2025 ₹60। और आखिरी एग्जाम्पल आज की आप खुद ही कर दें, फिर उल्टू इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और 10 मिनट लगा के आपने ये सवाल रिवाइज भी करने हैं घर में, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। 10-12 मिनट। ओ क्या छुट्टी, क्या मतलब, अब CSX की थ्योरी शुरू होने लगी है। जी बताएं माय डियर, जल्दी करें, अगला सवाल करें। कितने लोगों ने कर लिया अगला सवाल सारा? वेल डन। Guys, what are you doing? You both guys. अच्छा जी, देखें भाई, प्लस के साथ क्या लिख दें? बस 250 के साथ। चलें, रूल वैसे याद ही हो गए हैं। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस, लेकिन प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से तो किसी और हेड का लॉस माइनस हो सकता है ना। अच्छी, कैपिटल गेन और स्पेक्यू के अंदर अगर क्या आ जाए तो किसी प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या है? लेकिन अगर अदर सोर्स में लॉस आ जाए तो ये तो हो सकता है। तो ये क्या है? अच्छी, जी बताएं। क्या करें, सॉल्व कैसे करें? सॉल्व इधर ही कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ना बुरी बस को तो रवाना कराए ना। तूने अगर किसी को बिठाना नहीं तो बस स्टैंड पे करके रही है। मैं वैसे ही जरा तंग करने के लिए आती हूँ, जरा लोगों को लगे कुछ। चल जा, निकल। आचे आचे बासु में आचे आचे सवारियां, आचे आचे बासु में आचे आचे सवारियां। ऐसा ही है। प्रॉपर्टी को लाके खड़ा करें, लेकिन इधर ना लिखिएगा प्रॉपर्टी, थोड़ा अंदर करके। कितना? 700। इसमें से माइनस करें
जी कितना? 120 में से कितना बच गया? कुछ भी नहीं बचा। 120 में से कुछ भी नहीं बचा। 400 जमा 580 900। आप कुछ सवाल में बच गया डेटा तो बता दें। हाइब्रिड में जल्दी जाएं, जल्दी आए जी। क्या बच गया है? ये किसका लॉस है? बोलें जब कोई लॉस माइनस ना हो सके तो पढ़ें रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? बताए ना कौन सा है लॉस? कैपिटल गेन का लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड के प्रॉफिट में से मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, अभी तो मैं आकड़ खां, अभी तो मैं अकड़ूंगा इधर। कैरी फॉरवर्ड बोले लॉस कौन सा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जी बोले 250। चलें निकालें माय डियर चैप्टर नंबर 22 22 20 21 21 चैप्टर नंबर 21। टेम्पो 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 रेरी रजिस्ट्रेशन, ये तो अभी हम बाद में पढ़ते हैं। टेम्पो पहले कौन सी रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। छह सौ 26। भाई आप लोग तो ऐसे सफा ढूंढे जाए, डिक्शनरी में से कोई सफा निकालना है। अच्छा डिक्शनरियां तो ऐसे ऐसा खत्म ही हो गई हैं घरों से। अच्छा पहले इसको एक कहानी के फॉर्म में सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर एक बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब उसको स्कूल जाना चाहिए और फिर भी स्कूल जाने को तैयार नहीं हो रहा, तो अम्मी उसके कमरे में एक नोटिस भेजेंगी। अगर अम्मी को वो रिप्लाई कर दे बच्चा, जिसमें वो बहस करे कि मेरी लायबिलिटी पे आप चैलेंज कर रही हैं कि रजिस्टर होने, लेकिन मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, तो फिर अम्मी उसे कहेंगी ठीक है शाम को मैं आपका केस सुनती हूँ, देखते हैं आप किस उम्र के ओर जाना बनता है या नहीं। फिर अम्मी ऑर्डर पास कर देंगी कि मेरे ख्याल से तो आप बड़े हो गए हो, मैं आपको ज़बरदस्ती स्कूल में डाल के आती हूँ। कॉपी ऑफ ऑर्डर बेटे के तकिए के नीचे एक रख दी जाएगी और बेटे के कंप्यूटर सिस्टम में भी एक कॉपी डाल दी जाएगी कि सुबह से तुम स्कूल जा रहे हो। ये तो तब था जब अम्मी को उसने रिप्लाई किया था, जिसमें उसने लड़ा था कि मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन जब अम्मी ने केस सुना तो बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा नोटिस का रिस्पॉन्स ही ना करे, यानी अम्मी ने उसको नोटिस भेज दिया है, उसे नोटिस भेजा है, उसके तकिए के नीचे रखा हुआ है कि मैं तुम्हें स्कूल डालने जा रही हूँ, ये कह रहा है देख लेंगे अम्मी मैक्सिमम क्या कर लेंगी, अस्तगफिरुल्लाह, तो अम्मी शैल जबरदस्ती रजिस्टर। फिर अम्मी इसको ज़बरदस्ती पकड़ के स्कूल में डाल देंगी, कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए भेजेंगी तो ज़्यादा बेहतर है, और कुरियर सर्विस के ज़रिए अपने ही घर दोबारा एड्रेस भेज देंगी कि तुम्हें मैंने रजिस्टर करवा दिया। ये जो ज़बरदस्ती रजिस्टर करवाया गया, बच्चा स्कूल में डाला गया, अब ये स्कूल के सारे कानून मानेगा, और अगर ये किसी स्कूल के कानून को वायलेट करे, ये कहते हुए कि मुझे तो जबरदस्ती डाल के गए हैं, तो मैं तो लेटा रहूंगा, मैं तो सोया रहूंगा, मैं तो ये करता रहूंगा, मैं तो ये करता रहूंगा, मैं तो क्लास में लेट आऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो रैपर इधर फेंकूंगा, मैं तो रैपर उधर फेंकूंगा, मैं तो सामने वाले की रो के ऊपर लिखूंगा, इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो स्कूल के रूल को फॉलो ना करे, तो अम्मी उसे कहेंगी फिर अपना कॉपी पेंसिल किताब लेके आ जाओ और खुद आई, एजेंट को ना भेजें, ताकि मैं देखूं तेरे होमवर्क के क्या हालात चल रहे हैं। बाद में पता चला कि बच्चा भी वो छोटा था, आए बट वॉज रॉन्गली सेंट टू स्कूल ड्यू टू एरर, गलती से। ये सारा करना तो बड़े के साथ अगर छोटे के साथ दिया, तो अम्मी उसको स्कूल से उठवा लेंगी, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए वापस मंगवाएं, उसी के जरिए भेजा था। नाउ ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, अब वो होमवर्क भी नहीं किया करेगा, ही शैल नॉट पे एनी डिफॉल्ट सरचार्ज, अब स्कूल भी नहीं जाया करेगा, अब वैन का भी इंतजार नहीं किया करेगा, अब वो बस कुछ नहीं किया करेगा।
लेकिन हल्का फुल्का जिस दिन आ रहा था उस दिन कोई चीज़ चोरी चोरी करके आ गया, वो वापस करनी पड़ेगी। ही विल ओनली पे एक्सेस। तो अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो उसको वापस करनी पड़ेगी, उसकी उसको छूट नहीं है। तो ये क्या था बोले, ये क्या था बोले, टेम्परेरी। लो कर लो गाल से फाड़ लो कान, कर लो गाल से फाड़ लो कान। ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? तो पहला स्टेप क्या होगा बोले, अगर एक बंदे ने अपने आप को रजिस्टर, यानी कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री है, एक बंदे ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो भाई इधर देखें, तो एज अ फर्स्ट स्टेप उसको क्या भेजा जाएगा, नोटिस। नोटिस के बाद दो ऑप्शंस बताएं क्या होंगी, या तो वो नोटिस का रिस्पांस दे देगा या नोटिस का रिस्पांस नहीं देगा। समझ आ गई बात? चलें ये तीन बातें पहले पढ़ें, इन तीन बातों को जरा हाईलाइट करें। कमिश्नर में इशू अ नोटिस और कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई, पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड। तो ये तीन बातें हैं। पहले हम उसको क्या भेजेंगे, नोटिस, कि आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं हो, आप बड़ी इंडस्ट्री हो। मैंने 11वां एम्प्लॉय भी एंटर होते हुए देखा है। तो कहता था ना 10 एम्प्लॉय हैं, ये 11वां तेरे चाचे का पुत्र एंटर हो रहा था। सॉरी, इस तरह बोलना नहीं होता, मतलब हम इसलिए बताते हैं कि बोल लेना घर में। अच्छा, इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट डज नॉट अप्लाई फॉर इट। टीयर 1 रिटेलर ने भी रजिस्टर होना होता है ना, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा। इंपोर्टर ने भी रजिस्टर होना होता है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करा रहा अपने आप को। कमिश्नर में इशू अ नोटिस टू सच पर्सन, उसको नोटिस भेजा जाएगा, भाई हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं। बाल बाद में सेट कर लेना। इधर देखो, अगर कमिश्नर को रिप्लाई आ जाए, पर्सन कौन होता है, टेक्स्ट पे लिख लिया करें, टीपी एक दो जगह जरा याद रहे। अगर कमिश्नर को टीपी से रिप्लाई आ जाए जिसमें वो बहस कर रहे अपनी लाइबिलिटी पे कि मुझे तुम क्यों रजिस्टर कर रहे हो, कमिश्नर कहेगा क्यों बहस कर रहे हो, पर्सनली हियर द केस। तो फिर कमिश्नर क्या करेगा, अगर रिसीव रिप्लाई तो हियर द केस एंड पास एन ऑर्डर फॉर व्हाट, उसका केस सुने और उसको रजिस्टर कर दें बस। अगर नहीं करना तो ना करें। ये कौन सा ऑर्डर है जिसमें उसे क्या किया गया है, रजिस्टर, जिसमें उसे क्या किया गया, रजिस्टर। कॉपी ऑफ ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन, उसके घर एक कॉपी भेज दी जाएगी कि हमने आपको रजिस्टर कर दिया है। भाई आपको भी रजिस्टर करा दें जबरदस्ती। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा इलाका है, पत्तों की। द ऑर्डर शेल बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, बट लिखे ना यहां बट अगर एक बंदा अजीब बंदा निकला, इफ अ पर्सन डज नॉट शबाना नोटिस, बेगम में शबाना, उसकी शबाना नोटिस तो आया है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, नोटिस आया फिर भी इसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, तो कमिश्नर इसको घसीटता हुआ ले जाएगा और इसको रजिस्टर करेगा थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, और उसके घर कोरियर सर्विस के जरिए बता देगा हमने आपको रजिस्टर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे को हमने कंपल्सरीली रजिस्टर कर, उसे पूरे लॉ को फॉलो करना है। आप थोड़ा थोड़ा लॉ ना फॉलो कर लो, थोड़ा थोड़ा, यानी डिस्काउंट एबनॉर्मल भी दे दूं और रिटेल प्राइस पे टैक्स भी ना लगाऊं, इस तरह कर लो, थोड़ा थोड़ा लॉ फॉलो, थोड़ा थोड़ा पूरा, मतलब थोड़ा थोड़ा लॉ ना फॉलो कर लो। फेक इनवॉइसेस का इनपुट भी माइनस कर लेता हूं, परचेज 50,000 से ऊपर की कैश में भी कर लेता हूं। ये लगे हाथों कुछ रिवाइज करा रहे हैं मुझे, चुप कर जरा सुनने दे, कुछ रिवाइज करा रहे हैं मुझे लग रहा है। अ कंपल्सरीली रजिस्टर्ड पर्सन शैल फॉलो द ऑल प्रोविजंस ऑफ कानून। ये प्रोविजंस कितनी मानेगा कानून की, सारी, और अगर नहीं मानेगा तो द कॉमी में इशू नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखें सेल, परचेज और इंपोर्ट का डाटा मंगवाएगा, कितनी गाड़ियां बेची, कितने इंजन इंपोर्ट किए, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के कितने टायर खरीदे। इशू नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिक्वायर हिम टू अपीयर इन पर्सन। ब्रो खुदाना, ब्रो खुदाना, बंदे को ना भेजना, खुदाना मुझे क्यों बुला रहे हो, टू असेस माई बरादरी, मैं पराचा हूं, गुज्जर हूं, जट हूं, मैं बट हूं, मैं नहीं, टू असेस द
सेल्स, मैं तो तेरा सेल्स टैक्स चेक करने के लिए तुझे बुला रहा था, इसलिए मैंने कहा था इन पर्सन आना, तू तो जज्बाती हो गया। ये जो सारी हरकतें तूने की थी, बात इसीलिए यहां तक पहुंची, अब गुस्सा ना कर। बाद में कमिश्नर को पता चला वो 11वां बंदा चाचे का पुत्र था। हाय। तो ये तो कॉटेज इंडस्ट्री निकला। ऐसी सूरत में ना कमिश्नर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। सॉरी तुझे जबरदस्ती रजिस्टर किया, गलियों में घसीटा, एफबीआर के दफ्तर तक लाया, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए बुलाया, तेरे से रिकॉर्ड्स मंगवाए, तुझे कहा खुद आए। जान दे यार, जान दे यार, कुछ नहीं तुझे कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। If later on it is found that the person was not liable to be but wrongly registered due to error, the commie shall cancel the register. माफी दे दें सर, माफी दे दें सर, मैंने आपको रजिस्टर किया, मेरे बड़ों की भी तौबा, थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। नाउ मैंने कोई टैक्स टुक्स देना, नहीं आप जाएं। मैंने कोई डिफॉल्ट से चार्ज देना, नहीं आप जाएं। मैंने कोई पेनल्टी देनी, नहीं आप जाएं। मुझे कहेगा कुछ नहीं देना था, जा जान छाड़। लेकिन अगर हमारे प्रेशर में आके तूने कोई 100 वाली चीज 118 की बेच दी है तो वो दे जा। मतलब अगर आपने कोई, देखें आप अगर कोई चीज अब 100 वाली 118 की बेचेंगे वो तो एक्सेस ही होगा ना, क्योंकि आप तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो अब अगर आपने कोई चीज 100 वाली 118 की बेच दी तो वो 18 आपके पास जमानत के तौर पे पड़ा है, उसको क्या करें? गवर्नमेंट को वापस करना है, वो आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। ओके, चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाथ खड़ा करके बताएं इसका मतलब। चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसी ने पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन याद किए थे कल? बैंक अकाउंट नंबर, इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमर नंबर, फोटोग्राफ्स, इनमें कोई चेंज आ सकती है वैसे ड्यूरिंग द बिजनेस? एड्रेस वगैरह आपके बदल सकते हैं, बिजली का मीटर भी और जगह शिफ्ट करा सकते हैं अगर फैक्ट्री और जगह हो। तो बताएं पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने पढ़े थे कल, क्या उनमें चेंज आ सकती है? चेंज किसको बताएं और कैसे बताएं? कमिश्नर को कंप्यूटर सिस्टम के जरिए बताएं या मैनुअल? इन केस ऑफ चेंज इन नेम, आज के बाद मेरा नाम गामा कह के बुलाया जाएगा। मैं अपना नाम शीदा से बदल रहा हूँ, अम्मी अब्बू वाला नाम आते कई दफा अखबारों के अंदर, मैं अब अपना नाम शीदा नहीं रख रहा, मैं अपना नाम गामा। इन केस ऑफ चेंज इन नेम, इन केस ऑफ चेंज इन नेम, कई लफ्ज़ ऐसे हैं जो कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं लेकिन वो भी उलमा कहते हैं नाम नहीं रखे जा सकते। अब मैं मिसालें नहीं दूंगा। और कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो कुरान के दो अल्फाज मिला के बनाए गए हैं और वो मिलाना नाम बनाने के लिए मुनासिब था ही नहीं, उसका मतलब ही कुछ और था। तो ऐसे कई नाम बहुत आम हो गए हुए हैं, बोले इसलिए नहीं जाते कि बहुत आम हो गए हैं, किसी ना किसी का होता है क्लास में। तो ज़रा ज़रूर अपने नामों की तहकीक होनी चाहिए। मेरे से अकेले में पूछ लेना अपने नाम के बारे में। इन केस ऑफ चेंज इन नेम, इन केस ऑफ चेंज इन नेम, इन केस, अच्छा चलिए छोड़े ना, अभी इधर तो देखें ना। इन केस ऑफ चेंज इन नेम, इन केस ऑफ चेंज इन एड्रेस, अगे चलो ना। इन केस ऑफ चेंज इन एड्रेस और अदर पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, हाईलाइट करें, पर्सन शैल नोटिफाई। आपने क्या करना है? बताना है। कैसे बताना है? कंप्यूटर सिस्टम में। कितने दिनों में? ओ, चेंज के बाद या चेंज से पहले? चेंज के बाद। कितने दिनों में? 14 दिनों में। सर्कल लगाएं। पर्सन शेल, या आप बता दें, और अगर आपने नहीं बताया तो कमिश्नर में, या आप खुद बता दें मेरा पता बदल गया, और अगर आपने नहीं बताया तो सर्कल कितने लोगों ने लगा लिया दोनों बातों पे? तो पॉइंट 1 और 4 में फर्क बताएं। ओहो, मैं पढ़ने को कहा ही नहीं, मैं सर्कल वाली बात कह रहा हूं, फर्क बताएं। या आप खुद बता दें, या आप खुद बता दें सर ये हरकत हो गई, या अगले दिन आके सर बता देंगे कल ये किया था तुमने। तो द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन आफ्टर इंक्वायरी, कैमरे शैमरे में देख के, मेक मॉडिफिकेशन इन द, तो ये कौन करेगा? कमिश्नर। जब किसको पता चलेगा? कमिश्नर को। अगर आप मैन्युफैक्चरर है ना तो रूल 5 आपको पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब मशीन की फोटोज भी आपको भेजनी पड़ेगी। पहले आप मैन्युफैक्चरर नहीं थे,
नाउ योर मेन्यू, द चेंज एज मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है? चेंज एज मैन्युफैक्चरर, पहले कुछ और थे ना, पहले कुछ और थे, पहले ट्रेडर थे शायद। मैन्युफैक्चरर के लिए कोई एक्स्ट्रा चीजें थी, किसी को याद हो? जीपीएस टैग, फोटोग्राफ्स ऑफ मशीन वगैरह। तो आपको एज ए मैन्युफैक्चरर कब रजिस्टर किया जाएगा? जब आप रूल 5 वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे। और इन द एंड अगर चेंज आपकी अप्रूव हो गई 1 वाली या 4 वाली, यानी कमिश्नर खुद भी अप्रूव कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट पे भी अप्रूव कर सकता है, तो बस हाईलाइट कर लें, सिस्टम विल इशू रिवाइज सर्टिफिकेट। सिस्टम आपको कौन सा सर्टिफिकेट इशू करेगा? रिवाइज सर्टिफिकेट। और उसके आगे क्या लिखा है? द इफेक्टिव डेट शैल बी द डेट द पर्सन, उस दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन बदल दी जाएगी जिस दिन आपने अप्लाई किया था। जिस दिन अप्रूव हुआ उस दिन नहीं, चेंज अप्रूव वाले दिन से आपको इजाजत नहीं है, आप पिछले दिन से ही आपको इजाजत है, जब से आपने अप्लाई किया हुआ था। चलें जी, अब ये सारी बातें टेक लगा के याद करें, इतनी याद करके जाया करें। इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इफ अ पर्सन डज नॉट अप्लाई, क्या करें? कमिश्नर एक नोटिस भेजेगा। इफ कमिश्नर रिसीव्स अ रिटर्न रिप्लाई जिसमें वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं लायबल हूं, मैं नहीं रजिस्टर होना, तो कमिश्नर हियर केस सुनेगा और आपको रजिस्टर कर देगा जबरदस्ती। इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड, और अगर आप रिस्पॉन्ड ना करें, जल्दी डिसाइड करें ना, आगे चल रहा है, जल्दी डिसाइड करें। इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड, और अगर एक बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता नोटिस का, तो फिर आपको खींच के रजिस्टर, आपने सारा कानून मानना है, और ना मानना तो रिकॉर्ड्स लेके आ जाएं। और बाद में पता चला कि आपको रजिस्टर, तो फिर ये अगर अपना नाम, पता और अदर पर्टिकुलर्स चेंज कर लें, जिसको इसने नीचे नाम दिया मॉडिफिकेशन, अगर आप अपना नाम, पता, अदर पर्टिकुलर्स चेंज कर लें, तो आप सिस्टम को नोटिफाई करें कितने दिन के अंदर? 14 दिन के। और अब अगर आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैन्युफैक्चरर, तो फिर ये अलाउड है आपको, अगर कौन सा रूल पूरा हो जाए? रूल 5। और जब सिस्टम चेंज को क्या कर दे? अप्रूव, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा? एंड पे आए चैप्टर के, बिल्कुल अगले चैप्टर के एंड पे, अगले चैप्टर के एंड पे, पेज 677 से आगे, पेज 677 से आगे। अच्छा जी, ये टेम्परेरी डिसीजन हमने यहीं से याद कर लेना है, ये सबसे आसान है। मुझे ये बताएं कि जरा सोच के जवाब दीजिएगा, जो बंदा मैन्युफैक्चरर है, जो बंदा और इसने प्लांट इंपोर्ट किया है, इसने प्लांट इंपोर्ट किया है और अभी तक आया नहीं है, इसने प्लांट इंपोर्ट कर लिया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ये बंदा क्या करे बेचारा? ये बंदा क्या करे बेचारा? प्लांट तो इसने इंपोर्ट कर लिया लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो क्या प्लांट की तस्वीर भेज सकता है? अच्छा, अगर अपने नोज की तस्वीर भेज दे या आईज की, वो चल जाएंगी? नहीं, ये भी नहीं चलेंगी। तो फिर ये बंदा मैन्युफैक्चरर के बेनिफिट लेना चाहता है, यानी जब भी आए कमिश्नर पूछे तुम कौन हो, ये कहे मैन्युफैक्चरर हूं मैं, कमिश्नर के प्लांट की तस्वीरें वो प्लांट क्या, प्लांटी आ रही है बाहर से मेरी, तो मैं क्या करूं? मैं नहीं अपने आप को रजिस्टर करवा सका क्योंकि मैं अभी तक। फिर आपको कौन सी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी, परमानेंट या आरजी? आरजी। बोले, जब एक मैन्युफैक्चरर अप्लाई करे रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरर के तौर पर मशीन इंस्टॉल किए बगैर, तो उसको आरजी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी 60 दिनों के लिए, अगर वो कंप्लीट लिस्ट दे दे ऑफ मशीन ओ टू बी। अच्छा, इंपोर्ट नहीं हुई अभी इंपोर्ट नहीं हुई, अभी मशीन क्या होनी है? टू बी इंपोर्टेड अलॉन्ग विद द बिल ऑफ लेडिंग और गुड डिक्लेरेशन। ये तो हमें पता है क्योंकि हमने ये कहाँ पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट के केस में सेल्स टैक्स ही चल रहा है ना, तो इंपोर्ट के केस में पढ़ा हुआ है। चलें याद करें, पहले उर्दू में याद करें। जब एक बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे
एज अ मैन्युफैक्चरर, मशीन इंस्टॉल किए बगैर उसको आरजी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी 60 दिनों के लिए। कंडीशन क्या है? इफ को सर्कल लगाएं। कंडीशन क्या है? इफ ही फर्निशेज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी। कौन सी मशीनरी? टू बी इंपोर्टेड को हाईलाइट करें, टू बी इंपोर्टेड, along with bill of lading और गुड्स। बस मुग्गे है काम। अब अगली लाइनें खुद ही पढ़ लें। बताएं अगली लाइन का मतलब, बताएं जल्दी बताएं। नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर आपको अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये इसको जेल में नहीं डालना। 3 दिन के अंदर अंदर आपको अंदर कर दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर, बोलें 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर। देख लेने से क्या है? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड। आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। कौन देगा आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन? कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए। जी बिल्कुल, वो 2 महीने के लिए कुछ बेचेगा नहीं। आप चाह रहे हो कि मैं आखिरी लाइन पहले समझाऊं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह। अच्छा, द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट प्लांट। अब आप जल्दी जल्दी क्या करें? लिखें शैल नाउ, नाउ के आगे लिखें जल्दी जल्दी। शैल नाउ जल्दी जल्दी इंपोर्ट प्लांट। अब आप जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग तस्वीर के इंतजार में बैठे हैं। कल की क्लास ली थी ना, प्लांट की तस्वीर भेजनी होती है। द पर्सन शैल नाउ जल्दी जल्दी इंपोर्ट प्लांट एंड मशीन। अच्छा, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर लें। एक बात याद रखिएगा, ये जो टॉफी खोल रहे होते हैं ना लोग, ये किसी एक दो के जज्बात से नहीं खेल रहे होते। ये कुर्सी पे बैठा हुआ जो बंदा है उसके जज्बात से खेल रहे होते हैं। मतलब सर को दे दोगे इस वक्त खा नहीं सकते, फिर आप कहोगे पहले चबा लें फिर बढ़ा लें। मतलब कागज में डाल के ले आया करो। इस तरह के शॉपरों में खोल रहे होते हो, फिर डालो मुंह में। आप रोकी हुई है, डालो। मेरे ब्रो उंगली से ना पकड़ा करो, हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ सैर कर रहे होते हैं बंदे के। वो कहते हैं मशीनें भी नहीं धुली होती जिनसे टॉफियां आती हैं। हम तो राय देते हैं टॉफियां भी धो के खाया करें। अच्छा, द पर्सन शैल नाउ, बनाना खाया करें। आजकल नाशपाती आ गई है, मैंने देखा था। नाशपाती खाया करें, इस तरह की चीजें खाया करें। कहाँ लेज, बिस्किट, सुपर क्रिस्प और सुपर पता नहीं क्या क्या है किसी के बैग के अंदर, कोई फल वगैरह। भाई के इस पूरी गली में नहीं मिलते, स्ट्रीट पे। वो मिल्क शेक वाले से ले लिया करो, थोड़ा 5-10 रुपए महंगा बेचेगा। द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल एज अ मैन्युफैक्चरर। अब आप जल्दी जल्दी क्या इंपोर्ट करें? लेकिन एक शर्त है, आप एक पोस्ट डेटेड चेक दें कि मैंने सरासे से सीफैप की क्लासें पढ़नी है। अगली डेट का लगा के चेक दें कॉलेज वालों को। अगली डेट का चेक लगा के दे BMW वालों को कि मैंने 20 साल बाद BMW खरीदनी है। एक अगली डेट का चेक बना के दें टैक्स वालों को। क्या बना के दें? अगली डेट का चेक बना के दें टैक्स वालों को। अगली डेट का क्यों? क्योंकि प्लांट टू बी इंपोर्टेड है या ऑलरेडी इंपोर्टेड है? जब कभी आएगा करोड़ का प्लांट तो 18 लाख तो गवर्नमेंट को देने हैं, तो उसका चेक अभी प्रॉपर बना के दे दें या पोस्ट डेट, अगली डेट लगा के? तो एक अगली डेट लगा के चेक दे दें। अब जल्दी जल्दी आप प्लांट इंपोर्ट करें और बातें करें। वो बातें करने से जल्दी इंपोर्ट हो जाता है। अच्छा, ओए ये लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड, लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड आप कब दे सकेंगे टैक्स वालों को? सोच के बताएं। लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड कब दे सकेंगे? जब इंस्टॉल हो जाएगी। If list of machinery installed is not submitted within 60 days, 60 दिन के लिए आपको रजिस्टर मिली हुई है ना। अगर 60 दिन में आप मशीनें इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर आ जाएं। आय हाय हाय, तो फिर आ जाएं। Such temporary registration shall be disabled। पहले सजा आपको क्या मिलेगी? आपकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन
और दूसरा पोस्ट डेटेड चेक शैल बी, और पोस्ट डेटेड चेक अपनी जेब में डाल लेंगे, हालांकि अभी तक प्लांट आया ही नहीं होगा। ये बहाने से रिलैक्स कर रहे हैं ये सब। ओके, पता नहीं अजीब अजीब यानी हर चीज नहीं, वैसे एक दुनिया में चीजें चल रही होती हैं वैसे। अच्छा, कभी कभी हम बाहर निकल के लोगों से कुछ दीन की बात करते हैं ना, जो दावत देते हैं, तो चलें छोड़ तो वो लाहौर में कहीं कर रहे हो तो लोग कहते हैं भाई वो क्या जाओ जाके बाहर के मुल्कों में करो, पाकिस्तान में पहले ही लोग सही हैं। अच्छा, एक दफ़ा बाहर के मुल्क में गए हम पिछले साल, तो पाकिस्तान में आके किसी को पता चला ये बाहर गए हैं, लाहौर वाले सारे सही हो गए थे, लाहौर वाले सारे सही हो गए थे, तो मैं शौक चढ़ा था बाहर जाने का। तो लोगों को तो आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, इसलिए साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में एक ही वक्त में काम करना है, बाहर भी करना है, पाकिस्तान में भी करना है, घर में भी करना है, सबसे पहले अपने ऊपर करना है। ओके, इफ मैंने कहा था बोलने को, इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी is not submitted within such registration shall be and the post dated check shall be encashed। अच्छा जी, ये तो सजा सुजू है, इसको छोड़ें। अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, एक बंदा, ये तो एक अजीब सी बात है ना, ये तो पता नहीं हो ना हो। अभी आप नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएं, नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएं। जिस बंदे के पास दुनिया में क्या होगी, टेम्पो शेल फाइल मंथली रिटर्न, ये क्या जमा करवाएगा, हर महीने रिटर्न जमा करवाएगा। 2 ही तो महीने हैं बीच में, 60 दिन। ये बंदा कितने महीने में रिटर्न जमा करवाएगा, हर महीने। बट शेल नॉट इशू सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस, लेकिन सेल इनवॉइस इशू नहीं कर सकता क्योंकि मशीन आई नहीं, तो चीजें बनी नहीं, तो सेल क्या करेगा, सेल तो कुछ कर ही नहीं सकता। रिटर्न जमा करवाए लेकिन सेल इनवॉइस इशू करना मना है। क्यों? अबे मशीन ही नहीं आई तो क्या बना के बेचना है आपने। आगे चलें। एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, मेरे ख्याल से फिर ये रॉ मटेरियल ही बेचा है इसने, मतलब फिनिश गुड, मशीन तो नहीं आई तो फिर क्या करें, फिर रॉ मटेरियल ही बेचा होगा ना इसने। एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, नो इनपुट शैल बी एडमिसेबल टू हिज, जो बंदा इससे वो चीजें लेके गया है उसका इनपुट क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी फैक्ट्री चला रहा है ना, वो तो पुरानी चला रहा होगा, उसका इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो कोई नई नई गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी, उसने अपने आप को क्या करवाया, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, और टायर खरीद के रख लिया रॉ मटेरियल, बाद में टायर ही बेच दिया होंडा को। होंडा को क्या सजा मिलेगी, उसका इनपुट। तो इसको सर्कल लगाएं और लिखें, इन तीनों को सर्कल लगा के। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वाला चीजें बेच नहीं सकता, और अगर बेची, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वाला चीजें बेच नहीं सकता, और अगर बेची तो उसके बायर्स की परचेज डेड होगी ना, ये तो बेच रहे, फिर तो उसके बायर्स की परचेज डेड होगी। डन। चलें जी, आज की आखिरी लाइन पढ़ लें, फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। छुट्टी तो टाइम हम खींच लेंगे 10 मिनट इंशाल्लाह, देख लीजिएगा। अच्छा, आखिरी लाइन पढ़ें। नो सेल्स टैक्स रिफंड, नो shall be paid during the period of। अच्छा, इधर देखें, जनवरी और फरवरी में इसको कौन सी रजिस्ट्रेशन मिली हुई है, टेम्परेरी। जनवरी और फरवरी की जब रिटर्न जमा करवाएगा तो इसका आउटपुट कितना होगा, 0। इनपुट तो कुछ ना कुछ होगा ना, इनपुट किसका होगा, रॉ मटेरियल का, ये रिफंड नहीं होगा।
क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, रॉ मटेरियल खरीद के रखते हैं, स्टॉक करते हैं, स्टॉक लगाते हैं फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल खरीद के रखते हैं। आपने अगले के आगे किसी को बेचे भी नहीं टायर, आप रॉ मटेरियल खरीद के रखते रहे, और जब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिले मार्च में तो मशीन भी इंस्टॉल हो गई है। अब मशीन से क्या बनाना शुरू करें? बोले ना, चीजें बनाना शुरू करें। नहीं, टायर तो आपने मंगवाए हुए, मशीन से गाड़ियां बनाना शुरू करें और मशीन से गाड़ियां बना के बेचें। अब ये पुराने इनपुट सारे के सारे अल्लाह का शुक्र है माइनस करने की इजाजत है। तो एक चीज बताएं सादा सी, जो बंदा आरजी तौर पे रजिस्टर हुआ है वो क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल खरीदता रहेगा। वो क्या करता रहेगा? लेकिन सेल नहीं करेगा। जो भी उसका इनपुट बनेगा वो सारा नेगेटिव ही होगा, वो कभी भी आपको रिफंड। उसका फिर हल क्या है? वेट करें जब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किस में बदल जाए, तो फिर इंशाल्लाह आप आए, आपको जो है वो हम माइनस कर देंगे। पढ़ें, बंद नहीं करना, इसको याद करके इधर से जाना है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को इधर से याद करके जाना है। 3 बातें पढ़ी आज, टेम्पोरेरी, कंपल्सरी और चेंज इन पर्टिकुलर। तो बोलें नो सेल्स टैक्स रिफंड। रिफंड कितना बन रहा है? रिफंड कितना बन रहा है अभी नोट करने का टाइम दूंगा। नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंड इनपुट में बी, ये रिफंड मिलेगा या कैरी फॉरवर्ड होगा? टू हिज रिटर्न्स फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स मंथ्स व्हेन ही इज टेम्परेरी या व्हेन ही इज परमानेंटली रजिस्टर्ड। चलें नोट करेंगे, when he is permanently registered। आप बताएं ये 3 बातें याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, और 15 मिनट में लॉसेस के न्यूमेरिकल रिवाइज कर लीजिएगा। ये 3 ही है ना, एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पड़ी है और एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पड़ी है। याद करना, मेमोराइज ज़्यादा टाइम लगता है। चले माय डियर, अब पढ़ें इसको। ठीक है, रजिस्टर रखना है तो रख लो, इसको मुझे याद कराने दो ना इधर ही, इसको याद कराने दो इधर ही। अच्छा जी, वॉइस नोट क्या मतलब सेंड करते हैं? अब तो पहले को सिंपल होता है, इसकी डायग्राम बनाए, डायग्राम वॉइस में सेंड कर, वॉइस में मेरे घर आके मुझे बताएं। वैसे तेरी तो कोई ब्रेकें नहीं लगनी प्लीज, ज्यादा होगी नहीं। बच्चे स्पून फीडिंग आजकल, यानी कि अक्सर बच्चे अभी चलते फिरते पूछ रहे होते हैं आज की जूम मीटिंग कि मैं आपको मैसेजेस फॉरवर्ड करूंगा। उस जूम मीटिंग्स के अंदर 60% सवाल ये होंगे कि पीछे से तैयारी कैसे शुरू करें। मतलब शुरू कर दें, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कभी सीए में हमने जाके टीचर से पूछा हो कि मैंने कैपिटल गेन की डेफिनेशन याद की थी, इसकी अब तैयारी मैं कैसे करूं, मुझे कोई तरीका बता दें। बड़े स्पून फीडिंग शुरू होगी भी आजकल। अच्छा हाँ, अगर स्ट्रेटेजी पूछते हैं वो अलग बात है। स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी है, हो सकता है किसी ने पूछा इसलिए। अच्छा, मैं एक जनरल बात, अच्छा स्ट्रेटेजी ये है कि आप लोगों ने जो है वो न्यूमेरिकल्स के जो जैसे कैपिटल गेन है उसमें 1-2 दिन लगा दें, बिजनेस में 5 दिन लगा दें, सैलरी के अंदर 5 दिन लगा दें, बाकी 1-1, 2-2 दिन लगा दें। और इसमें ये भी साथ हो सकता है कि जैसे कैपिटल गेन है तो 7 चैप्टर 1 रख लें, फिर अदर सोर्स है तो 7 चैप्टर 2 रख लें, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें, हेड्स ऑफ इनकम और वो। ठीक है, अगर ये पूछें तो ये बिल्कुल ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैंने। अच्छा, आप जरा ज़बानी याद करें, वेरा चरर, ओ सॉरी मैन्युफैक्चरर, वेरा चरर फाइल्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ चरर। तू केड़ा चरर है जेड़ी मशीना ही नहीं इंस्टॉल कीतियां? बोलें, तू केड़ा चरर है जेड़ियां मशीना ही नहीं इंस्टॉल कीतियां? बातें ना करें आपस में, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे फिर दुख होता है देख के। अच्छा, हमने तो यहां तक सुना है कि पार्क में अपने बेटे को भी ऊंची आवाज ना दो, कोई बच्चे ऐसे भी खेल। अच्छा, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम, उसको आरजी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ कितने दिन? 60 डेज। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज जमा करवानी पड़ेगी, एक्लेयर्स की 2 टॉफियां और एक डेयरी मिल्क। इफ ही फर्निशेस कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड along with
अब आपको हम 72 घंटे के अंदर, एफबीआर के सिस्टम तो आपको पता है माशाल्लाह, अब हमको 72 घंटे के अंदर आरजी नोटिस नहीं भेजेंगे बेटा, आरजी तौर पे रजिस्टर करेंगे। पता नहीं यदि सुई पीछे ही अड़ी है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन थे, नोटिस का पूरे इसमें कहीं लफ्ज नहीं आया, नोटिस भेजेंगे। इसको मैं एक नोटिस भेजता हूं। अच्छा, अब आप क्या करें, प्लांट को, अब आप प्लांट को क्या करें, इंपोर्ट करें। द पर्सन शेल नाउ इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड, लेकिन मैंने एक लफ्ज लिखवाया था याद करने के लिए, जल्दी जल्दी। अब आप जल्दी जल्दी प्लांट को इंपोर्ट करें एज अ चरर इफ ही सबमिट्स टू द कस्टम अथॉरिटीज आ। ये तो बुरे बच्चे के लिए एक बात है, इसको छोड़ें, कर लेना सफेद, इसको रोके जरा। अच्छा, अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, वो बंदा जिसके पास कौन सी रजिस्ट्रेशन है, टेम्परेरी। शेल फाइल मंथली रिटर्न बट शेल नॉट इशू अ सेल इनवॉइस, लेकिन सेल नहीं कर सकता चीजें। एंड इफ सच इनवॉइसेस, तो सजा इसको जो मिले मिले वो अलग है, इसके बायर्स को क्या सजा मिलेगी, उनका इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। रिफंड, नो रिफंड शेल बी पेड, ये पहले नोट किए सारा आप लोगों ने। रिफंड बनता क्यों है इसका, जल्दी बताएं भाई, रिफंड बनता क्यों है भाई? वो आरजी तौर पे रजिस्टर करवाया है, सेल कर नहीं रहा, चीजें परचेज कर करके उसने स्टॉक लगाए हुए हैं फैक्ट्री के अंदर। तो जनवरी फरवरी में जो भी आपने किया वो सारा का सारा इनपुट कैम्युलेट करके रखें और कैम्युलेट करके इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहें। इनपुट में भी कैरिड फॉरवर्ड, इनपुट को कैरी फॉरवर्ड करें और फिर उसका बताएं करना क्या है, फिर उसको आप क्लेम कर लें। जरा मुझे बताएं उसको क्लेम करने का तरीका क्या है, उसको क्लेम करने का तरीका क्या है, जरा जल्दी से बता दें। हाँ जी, उसको क्लेम करने का तरीका यह है कि आप जो है वो उन महीनों का इंतजार करें। बताएं किन महीनों का इंतजार करें? हाँ, जिन महीनों के अंदर आपको, अच्छा अगली बात, आखिरी नहीं, वो नहीं, अगला काम क्या करना है, सबसे आखिरी बात, रजिस्ट्रेशन डिसेबल। रजिस्ट्रेशन डिसेबल, ये क्या जुर्म किया है और इसकी 2 सजाएं बताएं। हाइब्रिड में बैठे ना, अभी क्लास तो नहीं खत्म हुई, कुछ हो गया नहीं, 12 मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ, मैं भी उठ के फिर चला जाऊं। If list of machinery installed is not submitted within, such registration shall be disabled and post dated check shall be encashed। और post dated check को क्या कर दिया जाएगा, बोलें इनकैश। इनकैश का करने का क्या मतलब है, बोलें ओके। अब मुझे ये बताएं, क्या आपको ये सवाल लिखा हुआ समझ आ रहा है जो चैप्टर 9 सर 22 में लिखा हुआ? चलें ले आए, ठीक है, कल करते हैं, पॉज कर दो, रोक दो।